सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड अक्रॉस मार्केट। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मार्किंग मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर हम मार्क करने वाले हैं आज। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है होता क्या है। तो ये होता है बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करना कि वो मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, हो तो ये ट्रेंड लाइन से भी जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर से एकदम प्रॉपर आपको पता चल जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, लो ट्रेंड में चल रहा है, और इसमें आप हायर हाई हायर लोज बनाते हो। ठीक है, और ये होता दो टाइप्स का है, फॉरेक्स में भी होता है और इंडियन में भी होता है। लेकिन ये सीरीज़ मेरी इंडियन मार्केट की है, तो इंडियन मार्केट में ये अलग तरीके से होता है, थोड़ा ईजी वे में होता है, और फॉरेक्स में थोड़ा हार्ड वे में होता है। तो आज हम समझेंगे इंडियन मार्केट में को कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो कोई से भी पहले आपको चार्ट खोल लेना है। जैसे मैंने रैंडम चार्ट खोला है। ठीक है, तो रैंडम चार्ट खोल के अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, इसको अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो जितना आपको इसमें बेसिकली चाहिए। एंड आई डोंट थिंक ये चार्ट कुछ ज़्यादा ही अजीब सा चल रहा है। इसको मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक चार्ट चेंज करना पड़ सकता है। नहीं, बढ़िया हो गया चार्ट सही। तो हमें करना क्या है, जैसे मार्केट अब यहाँ से उठी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मार्क करते हैं, ये हो जाएगा कब से कब तक का, ये हो जाएगा 9 मार्च से बेसिकली। ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा ये रेड कैंडल बन रही है, इसको हमें मार्क करना है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये। ठीक है, ये मार्क करा। उसके बाद दोबारा एक लोएस्ट पॉइंट देखना है, प्रीवियस लो से ऊपर का मिलता है तो। फिर उसके बाद प्रीवियस हाई से ऊपर हमें कुछ मिला, एकदम प्रॉपर देखेंगे, मिला ये वाला पॉइंट प्रीवियस हाई से ऊपर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और प्रीवियस लो से ऊपर हमें कोई पॉइंट्स मिला, ये एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला, पर आई थिंक ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दोबारा ये वाला हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर ब्रेक हुआ बेसिकली, ये लिया। और उसके बाद नीचे कोई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अगर दोबारा यहाँ कोई ब्रेकआउट हमें मिलता है तो ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो मैंने मार्क करा, इसको बेसिकली कहते क्या है। ठीक है, अब ये हमें शो करता है कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि हर बार मार्केट एक नया हायर है और हायर लो बना रहा है। ठीक है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जैसे ऊपर गया नीचे से ऊपर, तो ये जो मार्केट ने ये वाली लाइन है बेसिकली, ये लाइन मार्केट ने बनाई एक हायर लो। ठीक है, ये एच एल मतलब हायर लो। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ने बनाया हायर हाई मतलब एच जी। और हमें ये देखना है, ये जैसा प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, ये विक ने ही ब्रेक करा चाहे, लेकिन हम इसको मानते हैं विक ने ब्रेक करा, तो ये हमारा बना न्यू हायर हाई और ये हमारा बना न्यू हायर लो। फिर अगेन ये चीज़ रिपीट हुई, तो ये हमारा बना न्यू हायर हाई और यह हमारा बना न्यू हायर लो। अब उसके बाद अगर मार्केट दोबारा एक हायर लो इसके ऊपर कहीं बना देता तो ये हायर हाई लो बन जाएगा, और इसके ऊपर एक और कहीं ब्रेकआउट देता है मार्केट तो यहाँ हायर हाई बन जाएगा। सिंपल सा ये अप ट्रेंड में मार्केट को मार्क करना है। अब जैसे मैं रिमूव कर देता हूँ सिंपल सा, तो यहाँ अगर आप अभी ट्रेंड लाइन से मार्क करने का देखते तो आप इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं मतलब लगा पाते कि मतलब अब ट्रेंड ही है, क्योंकि आप देखो टचेस बहुत कम टचेस मिल रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन से अगर हम टचेस उठाएंगे, 1-2 टच मुश्किल से मिले हैं, जिसमें इतना प्रॉपर मतलब प्रूव नहीं होता कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, अब सेम चीज़ करते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग में अब जैसे हमें यहाँ पे टॉप पॉइंट मार्केट का ढूंढना है, वो है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये अपना पॉइंट है टॉप पॉइंट मार्केट का, ये विक। तो यहाँ से मार्क करेंगे, उसके बाद नीचे। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं नीचे, आप यहाँ लेना चाहे यहाँ से भी ले सकते हैं। स्ट्रक्चर मार्किंग में यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो सिंपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट इस पॉइंट पे गया, फिर नीचे आया। ओके, नाउ लेट्स सी अगेन। यहाँ मार्केट का ले सकते हैं हम एक, और यहाँ एक अलग से मार्केट ने ब्रेकआउट किया स्ट्रक्चर ब्रेक। अब सिंपल आप समझो, यहाँ पर मार्केट ने जो ये ऊपर वाला चीज़ लगाया है, ठीक है, अब उसको तो हम हायर हायर लो बोलते हैं, बट इसको क्या बोलते हैं, ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, और सॉरी गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये शो कर रहा है डाउन ट्रेंड, तो इसको हम बोलेंगे एल एच, जो कि होता है लोअर हाई। और इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे हम एल एल, लोअर लो। सेम चीज़, लोअर हाई लोअर हो लोअर लो। अब इसमें जो लोअर हाई है वो है ये वाली लाइन। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है ये लाइन। ठीक है, हर बार जो लाइन बने वो इस लाइन को ब्रेक करते हुए बने। सिंपल, जैसे ये लोअर हाई बना, ये एक और लोअर हाई बना। ठीक है, अब सेम चीज़, ये लोअर हाई एक और बना। ठीक है, मतलब प्रीवियस मार्केट ब्रेक करता हुआ मार्केट चल रहा है अपना। ठीक है, सिंपल सा आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, और इससे आप बहुत अच्छी अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ एक और लोअर हाई बना यहाँ पे। ठीक है, ये देखो एक और लोअर हाई बना, और सेम चीज़ आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, लोअर लोस।
जैसी लोअर हाई बन रहे हैं वैसी लोअर लोज भी बननी चाहिए, ठीक है। हर बार जो आपका मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन गया, जैसे लोअर हाई लोअर लो, अब ये ब्रेक होगा तभी एक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ डाउन ट्रेंड में ही, ठीक है। पूरा आप देख सकते हैं ये मार्केट डाउन ट्रेंड का कितना बढ़िया गया है। अब यहाँ जो ट्रेड ले सकते थे लिए होगी जिन्होंने, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया होगा, हो सकता है। ये कितना बढ़िया डाउन ट्रेंड में मार्केट गया है, ठीक है। अब ऐसे ही समझेंगे ये चीज़ क्या हुई जैसे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में तो मार्केट गया, बट यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में गया पूरा, बट यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में भी दे दिया, ठीक है। ये एकदम से बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को क्या कहेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम मार्केट में कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। मतलब जब मार्केट का एक पुराना स्ट्रक्चर चल रहा होता है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बियरिश हो, ठीक है। चाहे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट वहाँ से एकदम से नीचे आ गई, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो अच्छे से, लॉसेस को अवॉइड करते हुए, कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ब्रेक्स कहाँ हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है। अब ऐसे ही इसमें अगर आप देखिए ट्रेंड लाइन से मार्क करने वाला, ट्रेंड लाइन से देखिए मार्क तो हो जाता है, बट डबल कंफर्मेशन के लिए आपको स्ट्रक्चर मार्किंग बहुत ज़रूरी है सीखना। अब जैसे ट्रेंड लाइन से मैं मार्क करता हूँ तो इस वाले में आप देखो टचेस मिल रहे हैं 1 2 3, इसमें मतलब मल्टीपल टचेस हैं, 3 से ज़्यादा ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया सिग्नल है कि मार्केट जो है डाउन साइड में है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो इसमें हमें देखना है स्ट्रक्चर ब्रेक में प्रीवियस लोअर है, ठीक है। अब प्रीवियस लोअर है हमारा कौन सा बना, कमेंट करके आप बताना बेसिकली, ठीक है। अब प्रीवियस लोअर है अगर हम मानते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है, हम इस वाले को मानते हैं प्रीवियस लोअर है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके, ये रेड वाली विक है, इसको हम मानते हैं प्रीवियस लोअर है, या फिर स्क्रीन को मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी विक बड़ी है बेसिकली। तो जैसे ही ये प्रीवियस लोअर है टूटा, हमें पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड जैसे ही चेंज हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब यहाँ मार्केट क्या बना रही है, हायर हाई हायर लोस, क्योंकि मार्केट चली गई यहाँ से बहुत ही अच्छे बुलिश फॉर्म में, ठीक है, अच्छे खासे मार्केट बुलिश फॉर्म में गई कंसोलिडेशन जोन से, और उसको भी ब्रेक करके अब मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो चुकी है। पहले का भी मार्केट में जो सबसे फर्स्ट लोअर आई था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो इससे हमें सिग्नल मिलता है कि मार्केट में अगर हमें अभी ट्रेड प्लेस करना है तो हम प्लेस करें खाली एक बाय साइड का ट्रेड। तो यही था गाइस आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेड अक्रॉस मार्केट्स, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो हाउ इज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।